वो तो बच्ची है, वो प्रेग्नेंट है, वो तो बेचारा हैंडीकैप है, अरे वो तो बेचारा बुजुर्ग है। जब जब किसी भी देश विरोधी या नक्सल सोच रखने वाले अपराधी पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है, तब तब देश की लिबरल गैंग अक्सर ऐसे ही बेतुके आधारहीन लॉजिक के साथ अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास करती है। उदाहरण के लिए हालिया दिशा रवि के केस को ही देख लीजिए। कुछ दिशा की उम्र के लिहाज से उसकी गिरफ्तारी को अत्याचारी बता रहे हैं, तो कोई दिशा को वीगन बता रहा है, कोई उसे सिंगल मदर के कारण छोड़ने की दुहाई दे रहा है। मतलब कारण चाहे जो हो, पर चूंकि दिशा रवि पर्यावरणवादी है इसलिए वह गुनहगार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सबूत सहित सिद्ध किया है कि कैसे दिशा रवि, निकिता जैकोब ने मो धालीवाल जैसे खालिस्तानियों के साथ मिलकर रिपब्लिक डे से पहले कई मीटिंग्स की थी, जिसका उद्देश्य स्पष्ट था, किसान आंदोलन के नाम पर भारत में अशांति फैलाना। जांच पड़ताल में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे दिशा रवि और निकिता जैकोब जैसों के ऊपर संदेह और गहरा हो गया है। परंतु इन वामपंथियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि वह 21 साल की मासूम है और वह एक पशु प्रेमी भी है। इसी प्रकार CAA दंगों में हिंसा भड़काने के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट की गई सफूरा जरगर के मामले में भी देखने को मिला था। देश की लिबरल मीडिया से लेकर वैश्विक मीडिया तक में बार बार इस बात को प्रकाशित किया गया था कि कैसे सफूरा को प्रेग्नेंट होने के बावजूद जेल में रखा जा रहा है, मानो प्रेग्नेंट महिला कोई जुर्म कर ही नहीं सकती है। एल्गर परिषद मामले में UAPA के तहत पकड़े गए वरावरा राव के मामले में लिबरल इस दलील के साथ सामने आए कि चूंकि उनकी उम्र 81 साल है इसलिए उन्हें कम सजा मिलनी चाहिए। इंदिरा जयसिंह वकील उनकी उम्र और उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कई बार कोर्ट में उन्हें बेल देने की वकालत कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने कोर्ट में यह दलील तक दे डाली थी कि अनुच्छेद 21 के तहत उनका जेल में रहना उनके स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। इसी के साथ उन्होंने बयान दिया था, 80 से ऊपर के किसी भी शख्स को जेल में नहीं रखना चाहिए। एक 80 वर्षीय के लिए उम्र कैद की सजा बेहद अमानवीय होगी। ठीक इसी प्रकार वर्ष 2014 में धरे गए DU के प्रोफेसर GN साई बाबा को जब वर्ष 2017 में दोषी पाया गया था, तो लिबरलों ने उनके अपाहिज होने की दलील देकर उनकी सजा को कम से कम कराने का प्रयास किया था। हालांकि तब कोर्ट ने लिबरलों की उन दलीलों की धज्जियां उड़ा दी थी और तब कोर्ट ने कहा था, उनके अपाहिज होने का अर्थ ये नहीं है कि उन पर दया की जाएगी। प्रोफेसर दिमागी तौर पर एकदम फिट हैं और वे कई माओवादियों संगठनों के साथ मिलकर देश विरोधी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लिबरलों का लॉजिक ये है कि तथ्यों को परे रखकर सिर्फ इस आधार पर दोषियों को बरी कर देना चाहिए क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं या फिर वो बहुत छोटे हैं। हालांकि यही लिबरल गैंग 18 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग के भारत विरोधी बयानों को खूब तवज्जो देकर उसका महिमा मंडन करने का प्रयास भी करती है। लेकिन जैसे ही भारत में कोई ग्रेटा के खिलाफ बोलता है तो तुरंत यह लिबरल गैंग उसे 18 वर्षीय बच्ची पर अत्याचार करने वाले असंवेदनशील व्यक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी करती है। जब तथ्य आपके साथ ना हो, लॉजिक में विश्वास ना रखकर आपकी आंखों के सामने विचारधारा और एजेंडा की पट्टी बंधी हो, तो अक्सर यही दलीलें देखने को मिलती हैं।